हेलो दोस्तों, आज हम जीके जीएस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है पर्यावरण। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल दाब का मात्रक है बैरोमीटर। वायु है गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन है 0.03%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन 0.93%। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच की संबंधित स्थिति कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर ताप घटता है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभमंडल में। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधी है आयन मंडल से। ग्रीन हाउस गैस CO2 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? 71%। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4%। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। संवहनीय वर्षा होती है विषुवत क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। महासागरों की औसत लवणता 35% है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता है वान झील तुर्की में है जो कि 330% लवणता है। जनमंडल का स्वच्छ जल क्षेत्र है 2.7 भाग। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट उदाहरण हैं आग्नेय चट्टान के। सैल, चूना पत्थर, कांगलेमरेट और कोयला है अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक। नाइस स्लेट और संगमरमर है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 और जल वाष्प। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। ओजोन परत मापने की इकाई हैं डाब्सन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC गैस है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून सबसे पहले आता है केरल में। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर लौटी मानसून से। अब है पुरस्कार सम्मान। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ सम्मान है भारत रत्न। राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत होती है 1954 से। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी जिनको 1972 में दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान में 1987। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1968 में होती है। जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय जिन्होंने 1997 में जीता था। बुकर बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। किस देश के अंग्रेजी लेखकों को बुकर पुरस्कार का पात्र नहीं माना जाता है? अमेरिका। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से दिया जाता है। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे 1958। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी 1994 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है भटनागर पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई। बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल हैं।
संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 की स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी, जो कि 1976 में पाई थी। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला चिदम्बरा देवी हेतु 1968 में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार संस्थापक बीजू पटनायक दिया जाता है 1952 से। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1952 से। मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 से हुई है। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रमशः रीता फारिया तथा सुष्मिता सेन है 1994 से। तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश 1980 में प्रारंभ करता है। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। व्यास सम्मान प्रदानकर्ता के बिड़ला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति राम विलास शर्मा। मानव शरीर के बारे में अब देखते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। मनुष्य का सबसे कठोर तत्व है एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। शरीर में रक्त भ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त क्षारीय का pH मान 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी वृक्क। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में बोन मैरो। रक्त कण का जीवन काल 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। सर्वदाता रक्त समूह जो कि यूनिवर्सल डोनर O-। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर जिसको AB+ ब्लड बैंक कहलाता है। प्लीहा भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है यकृत से। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन त्वचा। सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्पैग्नोमीटर। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है और मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है और लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठकीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं विनर है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का pH मान है 6। विटामिन A संचित रहता है लीवर में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 310 डिग्री केल्विन में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम होता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे।
ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। केवल खादी या हाथ से काता कपड़े ही झंडे के लिए उपयुक्त माना जाता है। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त ने की थी। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। अशोक चक्र सारनाथ स्थित स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार के बीच में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडको उपनिषद से लिया जाता है। राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया। सर्वप्रथम राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से हुआ। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ, जिसे कुछ सन्यासियों द्वारा गाया गया है। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी में गाया गया। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंद घोष ने तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड लगते हैं। और बजट तथा वैट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बगट से बना है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। सबसे पहले 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। सबसे पहले बजट लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद राज्यसभा में आता है। आम बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। आम बजट 109 मांगों, 103 लोक व्यय से तथा 6 सुरक्षा व्यय में विभाजित रहता है। रेल बजट को रेल मंत्री फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश करते हैं। रेल बजट को अलग से पेश करने की व्यवस्था आकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1921 में प्रारंभ हुई, जिसे 1924-25 में मान्यता मिली। रेल बजट में कुल 23 मांगें होती हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुख शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 8 बार बजट पेश किया। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को भी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट की शुरुआत भारत में 1989 से हुई, जिसके प्रतिपादक रॉबर्ट पियरेट हैं। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। बजट शब्द के पहले भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। संविधान का आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख करता है। वर्तमान में सेवा कर की दर 12% है। वैट की संस्तुति 1976 में लक्ष्मी झा की अध्यक्षता में गठित समिति ने की थी। वैट के प्रणेता मॉरिस लारे अर्थशास्त्री थे। वैट एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि किसी वस्तु
सेवा में बढ़ाए गए मूल्य पर लिया जाता है। विश्व में वैट को सर्वप्रथम अपनाने वाला देश फ्रांस 1954 में है। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा तथा अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। मूल्य वर्धित कर वैट उत्पादक शुल्क कर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को 1 अप्रैल 2012 से लागू करने का प्रस्ताव है, पर इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हो गया। हिंदी भाषा ज्ञान। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी 1965 से भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा तेलुगु है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में तथा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल संविधान में 14 राजभाषा थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खैर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को नागालैंड एवं मिजोरम में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को मिला है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा हेतु पाने वाले भारतीय सुमित्रा नंदन पंत थे, जिन्हें सुकुमार कवि कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 से है। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी में आंसू कवि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। हिंदू विधि को सर्वप्रथम मनु ने संहिताबद्ध किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। भारत में परिवहन। सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन 1966 ईस्वी में किया गया। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई 33.4 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है। देश में कुल 221 राजमार्ग हैं, जिनकी संख्या 1 से 56 तथा लंबाई 70,934 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता में अमृतसर कहा जाता है, जिसे शेरशाह ने बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली एवं अम्बाला से होकर गुजरती है। सड़कों के कुल लंबाई की दृष्टिकोण से तथा सर्वाधिक पक्कों सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य गोवा है। न्यूनतम सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर की है।
सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। एयर इंडिया की स्थापना 1948 में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में हुई थी। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापित हुआ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। विश्व का बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 है। कोच्चि नेदुम्बरसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई। भारतीय जहाजरानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में स्थान 17वां एवं एशिया में दूसरा है। भारत में 13वें बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। मुंबई में न्हावा जवाहर नेहरू बंदरगाह देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है। कांडला गुजरात एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोच्चिन के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। पूर्व का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कोच्चि है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत और प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह एन्नोर चेन्नई में है। भारतीय प्रतिरक्षा थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 5 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमान, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। मध्य कमान हेडक्वार्टर लखनऊ में है। पूर्वी कमान कोलकाता में है। उत्तरी कमान उधमपुर में है तथा पश्चिमी कमान चंडीगढ़ में है। थल सेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति थे KM करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं, नौसेना चौथी बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA खड़कवासला में, वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री अकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नवल अकेडमी कोच्चिन में स्थित है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम। दक्षिण का हेडक्वार्टर कोच्चि में है। पूर्वी का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है और पश्चिमी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में स्थित है। भारतीय जल सेना का प्रथम सेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी थे। भारतीय वायुसेना की शुरुआत 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। वायुसेना में कुल 7 कमांड होता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको मिला था नवंबर 1947 में मिला था। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नवल स्टाफ और वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना
दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पहली बनी पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपत्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपण पास्त्रनाग है। प्रथम विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था। भारतीय बैंकिंग। भारत का पहला बैंक ऑफ द हिंदुस्तान 1770 ईस्वी था, जबकि भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक 1865 में है। पूर्णतः भारतीय पद्धति से कार्य करने वाला बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी था। पूर्णतः शुद्ध रूप से पहला भारतीय बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत हुआ है। 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ शुरुआत हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसवान स्मिथ तथा भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसको अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। 26 अगस्त 2010 को SBI इंदौर का विलय SBI में के बाद अब SBI के सहयोगी बैंक 5 हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य 6 व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की। 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित QTI बैंक लिमिटेड का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 में एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं SBI की हैं। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं UK में हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं विदेश 21 देशों में हैं। निजी क्षेत्र में पूंजी उगाहने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोई-पोरिया समिति है। भारत में संचार व्यवस्था। रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार 1837 में प्रारंभ हुई। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जिसकी पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी
1911 को इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुई थी। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1896 में हुई थी। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1984 में हुआ। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई। भारत में प्रथम डाकघर 1727 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 1882 में कोलकाता में, जबकि प्रथम स्वचालित एक्सचेंज की स्थापना 1913 से 14 में शिमला में हुआ। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ। प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित की गई, जिसके संस्थापक जेके हिक्की थे। हिंदी में प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्टन था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण और प्रारंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम DTH सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ। भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। MTL की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी। सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुई थी। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा की प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई है, जिसे सर्वप्रथम 25 नवंबर 2010 को हरियाणा में शुरू की गई थी। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी।